हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये माना है कि चुनाव में जो है अभी इलेक्शन में जो है अभी कोई भी जो मतलब वोटिंग जो है, कोई भी मतदान जो है उसकी गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी जो है उसको बनाए रखना अनिवार्य है। तो इसी के ऊपर जो है आज का ये हमारा वीडियो है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा ये टॉपिक। तो इसके लिए जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और प्लीज हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, हाल ही में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि किसी भी चुनाव में जो है, चाहे वो संसदीय हो या राज्य विधानमंडल का हो, मतदान की जो गोपनीयता जो है वो बनाए रखना अनिवार्य है। यानी कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अभी कहा है कि अभी हाल में जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो जो भी मतलब जिसका भी मतलब वोटिंग जो है, तो उसकी जो सिक्रेसी है उसको मेंटेन करना मतलब उसको बनाए रखना ये अनिवार्य होगा। और इससे इसने जो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले में अपने जो साल 2013 के जो फैसले हैं उसको दोहराया है। ठीक है। तो अभी इसके जो है कुछ नवीनतम निर्णय की मुख्य कुछ जो मतलब खास जो विशेषताएं जो है वो क्या है, स्पेशलिटी जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मौलिक अधिकार का भाग जो कि हाइलाइट्स ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट जो है पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये पहला है। तो ये मौलिक अधिकार का भाग यानी कि गोपनीयता अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। यानी कि ये जो गोपनीयता या सिक्रेसी जो है वो मतलब जो कि मौलिक अधिकार जो होता है, फंडामेंटल जो राइट जो है उसी का ही एक पार्ट है। और अभी किसी की पसंद की गोपनीयता से ही जो है लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे का हिस्सा। तो लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले यानी कि 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में जो है मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई। देन उसके बाद आता है कि बूथ कैप्चरिंग पर। तो अभी ये जो है बूथ कैप्चरिंग और या फर्जी वोटिंग को जो है लोहे के हाथों से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कम से कम कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। यानी कि अंततः ये जो है कानून और लोकतंत्र के शासन को जो है प्रभावित करता है। किसी को भी जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को जो है कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है। देन उसके बाद आता है कि ये मतलब ऑन अनलॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी सभा पर। तो एक बार जब गैर कानूनी सभा जो सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में जो स्थापित हो जाती है, तो गैर कानूनी सभा का जो प्रत्येक सदस्य जो है दंगा करने के अपराध का दोषी होता है, जिसका कि अभी देखिए कि बल का उपयोग होता है। यानी कि भले ही ये विधानसभा के किसी एक सदस्य द्वारा किया गया मामूली सा व्यवहार हो, लेकिन अगर इसे एक बार गैर कानूनी कार्य के रूप में स्थापित कर दिया गया तो इसे जो है दंगों की परिभाषा में शामिल किया जाता है। और ये आवश्यक नहीं है कि गैर कानूनी बल या हिंसा सभी के द्वारा हो, लेकिन ये जो दायित्व जो है मतलब ये जो दायित्व विधानसभा के सभी सदस्यों के लिए होता है। भारतीय कानून के अनुसार जो है गैर कानूनी सभा की जो परिभाषा जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 141 में निर्धारित की गई है। यानी कि 141 में जो है धारा उसमें निर्धारित की गई है। तो अभी उसके बाद आता है कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस 2013 में जो निर्णय जो थे वो क्या थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो दो जो मुख्य बातें सामने आई है वे इस प्रकार है कि वोट के अधिकार में जो है वोट ना देने का अधिकार अर्थात अस्वीकार करने का अधिकार भी शामिल है। गोपनीयता का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक अभिन्न अंग है। देन उसके बाद आता है अस्वीकार करने का अधिकार। तो इसका तात्पर्य ये है कि मतदान करते समय जो है एक मतदाता को चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार को ना चुनने का उसका भी मतलब पूर्ण अधिकार होता है। और इस तरह के अधिकार का जो तात्पर्य जो है तटस्थ रहने के विकल्प से है। और ये जो है ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब उद्भूत हुआ है। तभी मतदान के समय जो है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव नोटा बटन तथा मतलब बटन का विकल्प जो है शामिल करने से चुनावी प्रक्रिया में जो है अभी जनता की भागीदारी बढ़ सकती है।
तो अभी देखिए कि मतदान के समय जब वोटिंग जो होती है तब जो मतलब कुछ जो मतलब ये जो एक जो नन ऑफ द अबव यानी नोटा जो बटन जो है उसका भी विकल्प इसमें शामिल करने से चुनावी प्रक्रिया में जनता की जो भागीदारी जो है वो भी मतलब बढ़ सकती है इसमें। तो अभी इसमें उसके बाद आता है गोपनीयता का जो अधिकार है वो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2000 मतलब सॉरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है प्रतिशोध दबाव या जबरदस्ती के डर के बिना मतदान करना मतदाता का केंद्रीय अधिकार होता है, ठीक है। तो अभी निर्वाचक की पहचान की सुरक्षा करना और उसे गोपनीयता प्रदान करना जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का अभिन्न हिस्सा है। मतदान करने वाले मतदाता और मतदान ना करने वाले जो मतदाताएं जो है उनके बीच अंतर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 एक ए तथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मानवाधिकारों की सार्वभौम जो कि घोषणा का जो अनुच्छेद 21(3) और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिक्स राइट का जो अनुच्छेद 25 बी गोपनीयता के अधिकार से संबंधित है। तो यह उसी से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। या कोई भी मतलब जो कि मतलब ऐसे जो वीडियो जो है उसको बनाने के लिए जो है हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.